चैतन्य चमत्कारी मूल नायक श्री चंदप प्रभु भगवान की, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान की, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणी 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के, गुणायतन प्रणेता पूज्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज्य मुनिवर श्री अरह सागर जी महाराज की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर जी की, शाश्वत तीर्थराज सम्मेत शिखर की पावन धरा पावन भूमि, जहाँ पर गुणायतन जिनालय का निर्माण किया जा रहा है, विश्व की एक अलौकिक कृति धरोहर के रूप में जैन समाज के लिए मिलने वाली है। और जो भी इस पावन तीर्थराज की धरा पर पधारेगा आएगा, आप, आपके परिवार और आपकी आने वाली पीढ़ियां यहाँ पर निर्मापित होने वाले इस जिनालय को देख करके कहेंगे कि वास्तव में एक अलौकिक कृति हमने अपने जीवन काल में यहाँ पर देखी हुई है। आइएगा बंधुओं, ऐसे पावन गुणायतन से हम सभी लोग शंका समाधान के सत्र को पारस चैनल और प्रामाणिक ऐप के माध्यम से लाइव देख रहे हैं और सुन रहे हैं। प्रतिदिन देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले यह लोकप्रिय शंका समाधान का कार्यक्रम है और इसको देखने वाले सभी श्रद्धालुओं के मन में पूज्य महाराज श्री के मंगल आशीष की भावना होती है। ये हम भले ही यहाँ पर नहीं पहुँच पाए, लेकिन हम जहाँ पर भी हैं हमें महाराज श्री का मंगल आशीष प्राप्त हो। तो आप भी दोनों हाथों को जोड़िएगा, आपके लिए भी मंगल आशीष प्राप्त हो और महाराज देश दुनिया में इस कार्यक्रम को देखने वाले लोगों के लिए भी मंगल आशीष मिले। त्रिवार महाराज श्री के श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करेंगे। हे महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देश और दुनिया के अनेक लोग अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करते हुए गुणायतन में अपनी संपत्ति का सदुपयोग कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, गुणायतन से जुड़ रहे हैं। आज भी गुणायतन परिवार से जुड़ने वाले कुछ सदस्य हैं, हम उनके नामों की घोषणा यहाँ पर कर रहे हैं। अपेक्षा होगी कि आप करतल ध्वनि से उनका सम्मान करेंगे और अगर वे यहाँ पर उपस्थित हैं तो महाराज श्री के श्री चरणों में पहुंचकर मंगल आशीष ग्रहण करेंगे। आज गुणायतन से निर्माण मित्र के रूप में जुड़ रहे हैं श्री प्रमोद कुमार जी जैन, श्रीमती भारती जैन, सौरभ जैन, सुहासिनी जैन, सागर मध्य प्रदेश से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। और अगर यहाँ उपस्थित हों तो मंच तक पहुंच करके महाराज श्री का मंगल आशीष ग्रहण करें। गुणायतन परिवार से आज जुड़ रहे हैं निर्माण निधि के रूप में नलवाड़ी आसाम से श्रीमती भागमती चरणजीव पाटनी, होलास पाटनी परिवार नलवाड़ी आसाम से। जोरदार करतल ध्वनि से उनका भी सम्मान करें। आज जिन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्ण दान दिया हुआ है, उनके नामों की घोषणा हम यहाँ पर कर रहे हैं। जबलपुर से श्रीमती मालती जय कुमार जी जैन, सौरभ मधु जैन। अगर यहाँ उपस्थित हैं तो मंच पर पहुँचें। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में मंगल आशीष ग्रहण करने के लिए श्रीमती मालती जय कुमार जी जैन, सौरभ मधु जैन जबलपुर पूर्वा से हैं, जिन्होंने आज गुणायतन के लिए 10 ग्राम स्वर्णदान आज गुणायतन के लिए दिया है। जोरदार करतल ध्वनि से उनका सम्मान करें। साथ ही मुंबई महाराष्ट्र से श्रीमती श्वेता पंकज जी गोयल, ऋषिका गोयल, इन्होंने भी 10 ग्राम स्वर्णदान दिया हुआ। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से हम उनका सम्मान करें। आइएगा बंधुओं, हम भी अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ दान देकर के गुणायतन से जुड़े और एक इतिहास लिख करके जाएं कि हमने ऐसी जगह दान दिया था जहां पर हमारे दान शाश्वतता के रूप में स्थापित है। हम आपके लिए यहां पर आमंत्रित करें। उसके पूर्व ऑनलाइन प्रश्नों को
के माध्यम से इस शंका समाधान के सत्र को हम प्रारंभ कर रहे हैं। महाराज श्री नितिन जैन विनोली बागपत से आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं कि महाराज श्री, बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम अंधे की तरह किसी पर विश्वास करें और वो हमें महसूस करा दे कि हम वाकई में अंधे थे। तो महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि हम किस पर विश्वास करें और कितना विश्वास करें। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। बहुत दर्द होता है उस वक्त जब हम किसी पर अंधे की तरह विश्वास करें और वो हमें इसका एहसास करा दे कि वाकई में हम अंधे। निश्चित ये हमारी समझ की कमी का द्योतक है। विश्वास हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी ताकत है, पर हर किसी पर विश्वास करना अच्छी बात नहीं। व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्तियों से उसके भाव और बर्ताव का अनुमान लगाकर ही हमें किसी पर विश्वास या भरोसा करना चाहिए। उसके अभाव में हमारा विश्वास कभी भी हमारे लिए दिक्कत दे सकता है। दो तरह के लोग दिखते हैं, कुछ संकालु किस्म के और कुछ अंधविश्वासी किस्म के। व्यक्ति को न तो शंकाग्रस्त होना चाहिए और न ही अंधा विश्वासी होना चाहिए। हाँ, सही व्यक्ति की पहचान कर अटल विश्वास होना चाहिए जो कभी खंडित ना हो सके। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जिस किसी पर विश्वास या भरोसा कर बैठते हैं और अंत में जब सब खो जाता है तब आँख खुलती है। ऐसे आँख मूंद कर किसी पर विश्वास करने की जगह पूर्वापर विचार करके ही हमें व्यक्तियों पर विश्वास करना चाहिए। महाराज श्री निशी जैन शहडोल मध्य प्रदेश से पूछ रही हैं, महाराज श्री, मेरे और मेरे परिवार की ओर से आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका यह है कि खुशी जल्दी में थी, रुकी नहीं, गम फुर्सत में थे, ठहर गए। गुरुवर, जब खुशी के दिन होते हैं तब हमें समय का एहसास तक नहीं होता है, कितनी जल्दी निकल जाते हैं। पर जब गम हो तब एक एक समय का एहसास होने लगता है। तो उन गमों के दिनों में भी हम खुशी जैसा अनुभवन कैसे कर सकें, मार्गदर्शन दें। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें। दुख को बहुत सहेज कर रखना पड़ा हमें। सुख तो किसी कपूर की टिकिया सा उड़ गया। सुख के क्षण बहुत तेज़ी से बीतते हैं, दुख हमें पहाड़ जैसा लगता है। उसकी एक वजह है। सुख इसलिए हमें सहज दिखता है क्योंकि वो हमें स्वीकार्य होता है, और दुख इसलिए भारी पड़ता है क्योंकि वह अस्वीकार्य होता है। मैं आपसे एक सूत्र देता हूँ कि आप दुख को भी हल्का करना चाहते हो तो उसे स्वीकार कर लो। मन में स्वीकार भाव आ जाए तो कितना भी दुख होगा पल में दूर हो सकता है और हम अपने जीवन के समाधान का रास्ता भी खोज सकते हैं। आप लोगों ने कुएं में पानी निकालने का अनुभव किया होगा। कुएं में जब बाल्टी डालते हैं तो पानी के सतह के भीतर जब तक बाल्टी होती है उसका कोई वजन नहीं दिखता। दिखता है क्या? वजन कब लगता है? जब सतह से ऊपर आती है। बस मैं आप सबसे ये कहता हूँ, कितना भी घना दुख का बोझ हो, अपने दुख की बाल्टी के नीचे स्वीकार भाव के पानी का प्रवाह रखो, वो हल्का हो जाएगा। दुख को स्वीकार लो, सब ठीक हो जाएगा, है ना? फिर कोई कठिनाई नहीं, तकलीफ भी अच्छी लगने लगेगी, है ना? तो वो अंदर से भाव होना चाहिए। पाँव में थोड़ा सा मोच आया, एक भाई ने आज मुझसे कहा, महाराज जी आपको बड़ा तकलीफ़ है। हमने कहा तकलीफ़ नहीं, मुझे आराम मिल गया, पाँव पसारे बैठा। ये कहाँ मौका मिलता है? वर्षों हो गया पाँव पसारे, ठीक है, अब ये चीज़ है तो मोच है तो मोच जाएगी।
कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के अंदर थोड़ी सी समझ हो और स्वीकृति का भाव हो तो व्यक्ति कष्ट की घड़ी में भी मस्त रह सकता है, दुख की घड़ी में भी प्रसन्नता से जी सकता है। तुम्हारे जीवन में चाहे जैसा कष्ट हो, चाहे जैसा संकट हो, चाहे जैसी परेशानी और विपत्ति क्यों ना हो, यदि समझ अच्छी रहेगी, स्वीकार भाव होगा तो तुम्हारे मन में किसी प्रकार का दुख नहीं हो सकेगा। उसे हमें समझना चाहिए। महाराज श्री इंदौर से जयंती लाल जी बंडी पूछ रहे हैं, चूँकि यह प्रश्न भावना युग से संबंधित है, ऐसे कुछ लोगों के और भी आशय हैं। महाराज श्री, पालथी लगाकर बैठने से कुछ देर पश्चात नीचे वाले पैर पर दबाव पड़ने से वह सुन्न हो जाता है, जिससे बेचैनी अनुभव होती है। दूसरा, भावना योग करते समय कभी मस्तक पर, कभी गाल पर अथवा कभी गर्दन पर खुजली चलने लगती है। ऐसे समय खुजाना चाहिए या सहन करना चाहिए। तीसरा, भावना योग करते समय बीच में कभी कभी दूसरे विचार आने लगते हैं, तब उन विचारों को आने से कैसे रोकें। और चौथा, ऊर्जा प्रवाह के क्रम में सभी अवयवों पर ऊर्जा का अनुभव करने को कहा जाता है, किंतु हृदय में ऊर्जा अनुभव करने का कभी नहीं कहा जाता है। क्या इसका कोई विशेष कारण है? कृपया समाधान कीजिए। बहुत अच्छा। देखिए, पहला सवाल, जहाँ तक पालती मारने में नीचे के पैर में दबाववश झुंझुनी आने का सवाल है, अभ्यास कीजिए, धीरे धीरे वो दूर होगा। अगर आपको झुंझुनी आए तो आप अपना आसन बदल भी सकते हैं, लेकिन अभ्यास के बल पर इसे दूर किया जा सकता है। दूसरा क्या पूछा? खुजली आने की। भावना योग करते करते खुजली आ जाए तो उसे सहन करें या प्रतिकार करें। अगर आप नज़रअंदाज करें तो अति उत्तम है। ये अभ्यास करेंगे तो हो जाएगा। खुजलियाँ आती है पर उधर चले गया। अगर ज़्यादा बार बार ध्यान खुजली पे आ रहा है तो एक बार खुजला के फ्री हो जाओ, लेकिन नज़रअंदाज करो तो ज़्यादा अच्छा है। तीसरा सवाल आपका कि भावना योग के समय दूसरे विचार आए तो क्या करें? आने दीजिए, उनमें बहे मत। विचारों का काम है आना, आने दीजिए, जाने दीजिए। हम उससे प्रभावित न हों तो उन विचारों का हमारे लिए कोई नुकसान नहीं होगा। और जहाँ तक शारीरिक अवयवों में ऊर्जा प्रवाह का संचार कराते समय हृदय के लिए नहीं कहते, उसकी एक वजह है। कभी कभी हृदय को ज़्यादा ऊर्जावान बना देने से हार्ट बीट या ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं वो ना करें। तो हृदय हम छाती कहते हैं, तो छाती फेफड़े सब आ गए तो उसको किया जा सकता है। और जो हृदय जिनका बहुत अच्छा है वो उसको और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए अपनी ओर से वैसी भावना भा सकते हैं, पर ब्लड प्रेशर की शिकायत इससे थोड़ा परहेज करे तो उत्तम। हमारा श्री अनिल कुमार जैन उदयपुर राजस्थान से आपको नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, आज के समय अजैन कुल में लव मैरिज करने वाले लड़के लड़कियों को उनके माँ बाप रिश्तेदारों द्वारा चोरी छिपे या सबके सामने अपना लिया जा रहा है। उन्हें वो अपने घर पर बुलाने लगे हैं या उनके घर आने जाने लगे हैं और एक प्रकार से उनके द्वारा उठाए गए इस कदम का अनुमोदन कर रहे हैं। क्या इससे अपने कुल समाज के युवावतियों को यह संदेश नहीं दे रहे हैं कि वो अगर आगे चलकर उस कुल में शादी कर लेंगे तो उन्हें भी कुछ समय बाद अपना लिया जाएगा? महाराज श्री, मेरा मन उनको अभिषेक करते समय या आहार दान देते समय बहुत कसमसा जाता है, तो मैं क्या करूं उस समय? अभिषेक करते समय या मतलब मन में गलत विचार आने लगते हैं इस प्रकार उनको देख करके, तो मैं इसके लिए क्या करूं या इसे मैं भी अनुमोदना के क्रम में सम्मिलित हो जाऊं? देखिए, ये बड़ा भयानक कैंसर जैसा रोग हो गया। किसी भी तरीके से इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि विधर्म विवाह के दूरगामी परिणाम भयानक है। मैंने एक बार इस मंच से भी कहा है कि पारसी समुदाय की विलुप्ति की वजह में एक बड़ी वजह विधर्म विवाह है। ये तो हर धर्म, हर संप्रदाय, हर परंपरा के लोगों को विचारना चाहिए और विधर्म विवाह से बचना चाहिए। लेकिन आज जिस तरह की व्यवस्थाएं हैं उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि अब समाज इसे रोक पाएगी। सहशिक्षा, साथ साथ रहना, पढ़ना,
वर्षों एक दूसरे के साथ पढ़ाई करना, एक दूसरे के साथ काम करना, वो निकटता की ऐसी वजह बन जाती है कि अब माँ बाप का भी कोई जोर नहीं चलता। अब ऐसे स्थिति में क्या किया जाए, ये एक बड़ा यक्षा प्रश्न है। लेकिन बहिष्कार किसी भी समस्या का समाधान प्रतीत नहीं होता। मैंने एक ऐसे व्यक्ति को देखा जिन्होंने आज से लगभग 60 वर्ष पहले, और ज़्यादा भी हो सकता है, एक अजैन महिला से विवाह किया। समाज ने उन्हें निकाल दिया, परिवार ने भी उन्हें निकाल दिया। वो अलग रहने लगे और वो महिला धार्मिक थी, अपने धर्म के अनुरूप अपनी क्रियाएं करती थी। इधर इनका घर, परिवार और समाज से सारा संबंध टूट सा गया। संयोग कुछ ऐसा बना कि उनकी धर्मपत्नी अल्प उम्र में चले गए। उनके 3 बेटे और 1 बेटी थी। बाद में मालूम पड़ा कि उनके तीनों के तीनों बेटे अपने पिता की मृत्यु के बाद मुसलमान हो गए। हम ये पूछना चाहते हैं कि इस बहिष्कार से क्या मिला। गलती अगर उसके पिता ने की, माँ ने की, तो उसका दंड बच्चों को क्यों? कोई रास्ता इसका मिलकर निकालना चाहिए, क्योंकि अब बहिष्कार भी कोई समाधान नहीं। मैंने तो ये देखा है कि जो लोग इसका बहिष्कार करते हैं उनके घरों में भी ये बात आ गई। बेटा बेटी पर नियंत्रण नहीं है, माँ बाप के पास कोई उपाय भी नहीं है। पहले तो 2-4 बेटे होते थे, बेटियां होती थी तो फर्क नहीं पड़ता था। अब तो एक ही है। जाए भी तो कहाँ जाए, करे भी तो क्या करे। तो हमें इस विषय में जागरूकता लानी चाहिए। ऐसी समस्याओं के होने पर एक्शन लेने की जगह ये समस्या हो ही नहीं, वो रास्ता सोचना चाहिए। इसकी जड़ मिटाने चाहिए। ओम ओम इसकी जड़ मिटानी चाहिए और उन सारे कारणों की पड़ताल करनी चाहिए जिसके कारण ये परिस्थितियां बन रही है। समाज में एक दूसरी स्थिति भी देखने को मिलती है। छोटे गांवों और शहरों में अब कोई बेटी देने को राजी नहीं। 30-30, 32-32, 35-35 साल के जिनके बच्चे हो जाए, अगर उनको लड़की न मिले तो वो क्या करे। इस वजह से भी बहुतों के यहाँ तो दलालों के मार्फत लड़कियां लेकर के विवाह किया जाने लगा है। तो ये बड़ी गंभीर बातें हैं। इन पर विचार किए बिना इसका कोई दीर्घकालिक स्थायी हल नहीं निकल सकता। इस विषय में सबके अपने अपने अभिमत और राय है। सब अपने अपने तरीके से मत रखते हैं, पर मैं एक ही बात मानता हूँ, हमें बहिष्कार की जगह संस्कार को महत्व देना चाहिए। हमारा धर्म संस्कार का पाठ पढ़ाता है, बहिष्कार का नहीं। महाराज श्री इसी से मिलता उनकी पीड़ा भी है और ये काफ़ी दिनों से रखा हुआ है। पहले प्रत्यक्ष ले लो, 40 हो गए। अनामिका जैन उज्जैन से। महाराज श्री, मैं ये जानना चाहती हूँ कि सभी गलतियाँ क्या सिर्फ लड़कियों की ही होती हैं? क्या लड़कियों की शादी नहीं हो रही है तो लड़की में ही कोई कमी होगी? लड़कियों के ही भाव ज़्यादा रहते हैं तो फिर लड़कों को भी तो अपने लेवल की लड़की से ही शादी करना होती है। इसमें लड़कियों के भाव ज़्यादा कैसे हुए? अगर ऐसा नहीं है तो लड़कों को भी अपनी डिग्री से नीचे वाली लड़की से शादी करना चाहिए। पर समाज क्या कहेगा, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बस यही सोचते हैं सभी लोग। ऐसा क्यों महाराज जी? सारे काम लड़कियों के लिए और लड़कों की सिर्फ पैसे कमाना है,
बाकी घर की जिम्मेदारियां, परिवार, रिश्तेदार, बच्चे, ये सभी जिम्मेदारियां सिर्फ लड़कियों के ऊपर, ऐसा क्यों? देखिए, ये तो सवाल लड़का और लड़की का नहीं, सवाल जीवन और गृहस्थी का है। गृहस्थी जिससे अच्छे से संचालित हो सके, हमें उस रास्ते को अंगीकार करना चाहिए। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करने से कोई लाभ नहीं है। हमारे यहाँ कहा गया समानता में संबंध होना चाहिए, और वह समानता केवल शैक्षिक समानता नहीं। हमारे यहाँ कहा गया समानशील व्यसनेषु सख्यम, शील संस्कार सब समान होने चाहिए। आजकल इन सब बातों को गौण करके व्यक्ति की डिग्री और पैकेज को ज़्यादा महत्व दिया जाने लगा है। उस कारण से बहुत सारी समस्याएं भी आने लगी हैं। हमें उन्हें गौण करके मूलभूत संस्कारों को महत्व देना चाहिए, तभी हम समाज में समरसता स्थापित कर सकेंगे। महाराज श्री, यहाँ पर उपस्थित श्रद्धालुओं के लिए हम आमंत्रित करें। उसके पूर्व आज हमारे बीच प्रसिद्ध आर्किटेक्ट और गुणायतन जिनालय का जो कार्य देख रहे हैं, श्री चंद्रशेखर जी जैन विदिशा से और कुणाल जी जैन हैदराबाद से, हम दोनों को आपकी करतल ध्वनि के बीच यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। कृपया पधारें मंच पर, आइएगा। चंद्रशेखर जी और कुणाल जी दोनों पधारें, और आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं श्री सुभाष जी जैन, CEO गुणायतन, और NL जैन साहब जयपुर से हमारे बीच हैं, गुणायतन के कोषाध्यक्ष। कृपया पधारिएगा। लगातार करतल ध्वनि आप देखिएगा, इस जिनालय को देखिएगा। जब भी आप आते जाते हैं, जिनालय को देखते हैं, ऐसा कार्य पाषाण के जिनालय पर इस प्रकार का कार्य हो रहा है जो आपने अभी तक कहीं पर भी नहीं देखा होगा, और ये इनकी ही सूझबूझ है कि इस प्रकार से जिनालय का निर्माण हो रहा है। चंद्रशेखर जी जिनालय का निर्माण देख रहे हैं, और कुणाल जी यहाँ की सारी लाइटिंग को देख रहे हैं। ये विशेष एक्सपर्ट्स हैं जो लाइटिंग अरेंजमेंट के। बहुत बढ़िया। इसके बाद प्रथम प्रश्न के लिए तैयार रहेंगे। चंद्रशेखर से पूछो ना, आप लेंगे पहले चंद्रशेखर। हाँ चलिए ठीक है। प्रथम प्रश्न के लिए इंजीनियर चंद्रशेखर जी जैन विदिशा। कुणाल, इसके बाद हाँ खड़े रहो ऊपर। हाँ महाराज द्वय के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, महाराज श्री, हम बाहरी जगत में रहकर अंतर्मुखी कैसे हो सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया है। बाहरी जगत में रहकर अंतर्मुखी कैसे रहें, मतलब काजल की कोठरी में रहें और बेदाग कैसे निकलें, है ना? काजल की कोठरी में बेदाग निकलना असंभव तो नहीं है, पर थोड़ा कठिन जरूर है। पर जो व्यक्ति थोड़ी समझ रखता है वो ऐसा निकल भी सकता है। बाहरी जगत में रहते हुए भी अंतर्मुखी रहने के लिए एक बड़ा मंत्र है, और ये है कि आप अपने आप को जल से भिन्न कमल की तरह बना लो। जल से भिन्न कमल की ओर बनाने के लिए भेद विज्ञान को सामने रखो। हमारे यहाँ एक बहुत प्रसिद्ध दोहा है, रे सम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बार। एक सम्यक दृष्टि जीव घर परिवार संसार सबके बीच रहता है, लेकिन जैसे धाय एक बच्चे का लालन पालन करती है, उस घड़ी ऐसा प्रतीत होता है जैसे यही उसकी माँ है, पर धाय को पता है अपना दूध पिला देने के बाद भी धाय इस बात को सदैव ध्यान में रखती है कि ये बच्चा मेरा नहीं। बस यही अंतर्मुखता का मूल आधार है। अगर भेद विज्ञान प्रबल हो गया तो हमारा संसार बहुत आसानी से सिमट सकता है। नमस्ते सर। आर्किटेक्ट कुणाल जैन हैदराबाद, आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती अनीता छाबड़ा, स्मृति नगर, इंदौर।
महाराज श्री, मेरे और मेरे फैमिली की तरफ से बारंबार नमस्ते। मेरा सवाल ये है कि कार्य जीवन और पर्सनल जीवन में कैसे बैलेंस लेके आए? बहुत अच्छा सवाल है। प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ के बीच में तालमेल कैसे? एक दो और जोड़ दो इसमें तो 4 हो जाएंगे। प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ के साथ साथ फैमिली लाइफ भी है ना, और सोशल और रिलीजियस लाइफ भी। सब के बीच में सामंजस्य है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। उसे समाज के बीच भी रहना होता है, धर्म के कार्य भी करना होता है, परिवार कुटुंबों पर भी ध्यान देना जरूरी है, और खुद के प्रति तो ध्यान देना है ही। साथ ही जो व्यापार और कारोबार है उस पर उसका फोकस होना ही चाहिए। सबसे पहले व्यक्ति को ये सोचना चाहिए कि मैं जो व्यापार कर रहा हूँ किस लिए कर रहा हूँ। जितने लोग व्यापार करते हैं उनसे पूछो कि भैया व्यापार क्यों कर रहे हो, तो क्या उत्तर होता है? अपने घर परिवार को ठीक से संचालित करने के लिए कर रहा हूँ, यही है ना उत्तर। तो भैया जिसके लिए तुम व्यापार कर रहे हो उसके लिए तुम्हारे पास समय है कि नहीं? तो तुम्हें ये तय करना है कि व्यापार प्रमुख है या परिवार। समझ में आ जाएगा कि व्यापार बाद में, परिवार पहले। आजकल उल्टा हो गया, व्यापार पहले, परिवार बाद में। सोच बदलनी चाहिए। तो व्यक्ति को अपने प्रोफेशन को प्रोफेशन तक सीमित रखना चाहिए, और कार्य क्षेत्र में कार्य करते हुए हर पल इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि मेरे व्यापार का उद्देश्य क्या है। मैं अपने शरीर के स्वास्थ्य के प्रति ध्यान न दूं तो आगे कुछ करने लायक ही नहीं रहूँगा। तो पहले मुझे अपने शरीर को ठीक रखना है। शरीर को ठीक रखूँगा तो अपना काम अच्छे से कर पाऊँगा, तो परिवार का ध्यान रख पाऊँगा। तो शरीर के प्रति, स्वयं के प्रति, अपने पर्सनल लाइफ को व्यवस्थित बनाना, फिर फैमिली को संभालने की कोशिश करना। इसके बाद व्यक्ति को धर्म से जुड़ना चाहिए ताकि उसके ऊपर एक अंकुश और अनुशासन हो सके। धर्म से जब मनुष्य जुड़ता है तो वह अपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों को भी भली भांति समझ पाता है। जब उन्हें समझ लेगा तो उसका व्यापार भी व्यापार न होकर जीवन निर्वाह का साधन बनेगा। वह जीविका के कार्यों में उलझने की जगह अपना रास्ता प्रशस्त करेगा। तो चीज़ें अपनी अपनी जगह है, हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि हमें क्या और कितना करना है। जहाँ तक पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ की बात है, हम जब तक खुद अच्छे नहीं रहेंगे कारोबार भी अच्छा नहीं हो सकता। इसलिए हमारा पहला फोकस, अगर इन दोनों में तुलना करते हैं तो पर्सनल लाइफ में, और चारों में कहते हैं तो धर्म को समझ लो, अंदर धार लो। केवल क्रिया वाला धर्म नहीं, विचारों वाला धर्म। अगर धर्म तुमने धार लिया तो परिवार का संचालन भी तुम्हारा धर्म बनेगा। अपने शरीर के शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखना भी तुम्हारा धर्म बनेगा, और व्यापार में प्रगति करते हुए नैतिकता और प्रामाणिकता को बनाए रखना भी तुम्हारा धर्म बनेगा, और तुम्हारा जीवन अपने आप संतुलित हो जाए। श्रीमती अनीता छाबड़ा, स्मृति नगर, इंदौर। आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती सपना जैन, उज्जैन। दोनों मुनि राजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार की ओर से 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि प्रभु हमें पसंद करे, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? प्रभु हमें पसंद करे इसके लिए क्या करना चाहिए? जिन बातों को प्रभु नापसंद करते हैं उनसे दूर रहना चाहिए। मैं एक सवाल करता हूँ, कोई आपको पसंद करना करे और आप
जिनका निषेध करो वो काम करे तो आप उसको पसंद करोगे क्या? नहीं करोगे ना। तो प्रभु, हम चाहते कि प्रभु हमें पसंद करे और काम ऐसा करे जो प्रभु को नापसंद हो, तो क्या होगा? प्रभु की कृपा नहीं पड़ेगी। तो हमें प्रभु की कृपा चाहिए, तो वही करना चाहिए जो प्रभु को पसंद हो, और कदाचित वो न भी कर पाए तो कोई बात नहीं, पर उन क्रियाओं से अपने आप को बचा के रखना चाहिए जो प्रभु को नापसंद। नमोस्तु महाराज जी। सपना जैन उज्जैन। आगे तैयार रहेंगे विजय मीनू लोहाड़िया, मीडिया प्रभारी झारखंड। मेरा और मेरे परिवार की तरफ से दोनों गुरुवर के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिवर, मेरा प्रश्न है कि जो शिव भूति मुनिराज थे उनको सिर्फ एक ही चीज़ याद थी कि दाल अलग है और छिलका अलग है, इसी में ही उनको मोक्ष पद प्राप्त हो गया है। तो फिर हम लोग जो स्वाध्याय करते हैं उसका अर्थ क्या है फिर? अगर शिव भूति जैसे हो जाओ तो स्वाध्याय की कोई ज़रूरत नहीं। शिव भूति कोई और बातों का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, तत्व का ज्ञान विशेष नहीं था, तो दुनिया का भी ज्ञान नहीं था। जिन्हें दुनिया की बातों का ज्ञान है ना, वो अगर शास्त्रों का ज्ञान नहीं पाएगा तो न जाने कहाँ उलझ के बैठ जाएगा। जिसका मन सरल होता है वो जल्दी मुक्ति पाता है, और जिसके मन में कुटिलता होती है वो संसार में रम जाता है। सरल मन से काम करे, हमारा जीवन अपने आप प्रशस्त होगा। नमस्ते गुरुदेव। विजय मीनू लोहाड़िया, मीडिया प्रभारी झारखंड प्रदेश। आगे तैयार रहेंगे ललित जी चूड़ीवाल, रामगढ़। सबसे पहले तो मैं पूरे झारखंड मीडिया प्रभार की ओर से मुनि श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु 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 करता हूँ। महाराज श्री, आज का जो ये प्रश्न है ये सारे मीडिया की ओर से है, और हम आज सुबह जब आ रहे थे तो हमारे मीडिया कर्मी ने हमें बताया कि आज आपको ये प्रश्न पूछना होगा। तो मुनि श्री, ये सवाल ये है कि उन लोगों के मन में एक प्रश्न अक्सर मन में उठता है कि क्या अनासक्ति की साधना संन्यास है? यदि हाँ तो कैसे, और यदि नहीं तो क्यों? कृपया इस जिज्ञासा का मुनि श्री आप हल करें। अनासक्ति की साधना संन्यास है? मैं ये नहीं कहता कि अनासक्ति की साधना का नाम संन्यास है, पर मैं ये जरूर कहूँगा अनासक्ति का नाम ही सन्यासी है। जो सन्यासी होगा उसके अंदर अनासक्ति होनी चाहिए, क्योंकि यदि हमारे हृदय में आसक्ति भरी है तो हम सन्यास का आनंद नहीं ले सकते। सत पर जिसकी बुद्धि टिक जाए वह सन्यासी है, और जिसकी सत यानी जीवन की वास्तविकता पर बुद्धि टिकती है वो किसी में आसक्त नहीं होता। समझ गए? एक साधारण व्यक्ति और एक सन्यासी में यही मौलिक अंतर है। उसके हृदय में अनासक्ति होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। दिगंबर जैन पंचायत हजारीबाग से भी महाराज श्री नमोस्तु। ललित जी चूड़ीवाल, रामगढ़। और इसके बाद तैयार रहेंगे अभय जैन, सोनकच्छ। गुरुदेव के चरणों में त्रैवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवार, सामान्यतः यह देखा गया है कि जो निर्णय हम लोग लेते हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद नहीं आता है, और कई बार ऐसा भी होता है कि जो निर्णय अन्य लोग लेते हैं वो हमें पसंद नहीं आता है। तो हे गुरुदेव, हम लोग ऐसा क्या करें और अपने जीवन में ऐसा कैसा निर्णय लें जो सभी को पसंद आए? ये बात बहुत जटिल है और कठिन भी, कि सबको हमारे निर्णय पसंद आए या सबके निर्णय हमें पसंद आए। ये संभव नहीं, क्योंकि सभी की विचारधारा अलग, सबकी मति अलग। लोग अपने अपने विचारों और अपने अपने मति के अनुरूप चीज़ों को समझते और स्वीकारते हैं, और उसी के अनुरूप उनका जीवन होता है। लेकिन ऐसी स्थिति में हम क्या करें? अगर हमारे मन में अगर हम किसी के निर्णय से असंतुष्ट हैं, हमारे मन में किसी के निर्णय के प्रति असहमति है, तो कोई बुराई नहीं। हम असहमति को प्रकट करें, पर अपने निर्णय को
थोपने की कोशिश न करें या सामने वाले को निर्णय बदलने के लिए बाध्य न करें। यदि लगता है कि हमें सामने वाले का निर्णय गलत है तो उसके निर्णय को पलटने में अपनी शक्ति लगाने की जगह अपना नज़रिया पलट ले और उसकी जगह खुद को खड़ा कर ले तो निर्णय ठीक हो जाए, गलत निर्णय भी सही हो जाएगा। और हमारे निर्णय यदि सामने वाले नापसंद करे तो एक बार हम अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें और सामने वाले के दृष्टिकोण से देखने की कोशिश करें। यदि इसमें कुछ सार्थकता या सार दिखता है तो अपने निर्णय को पलटने में भी कोई संकोच नहीं करना चाहिए। अभय जैन सोनकच्छ आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती पद्मश्री ताराचंद जी बेनाडा, अर्चना असित बेनाडा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। महाराज श्री के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की तरफ से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हमारी शंका यह है कि यदि धर्म करने में किसी का शरीर उपवास और एकादशी करने में यदि उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है तो उसको धर्म और पुण्य बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? उपवास एकासन करने में शरीर साथ न दे, ब्लड प्रेशर और इसकी तकलीफ हो तो महाराज जी क्या करना? भगवान का नाम लेना शुरू करो, पात्र दान और जिन पूजन करो, ये पुण्य वृद्धि के श्रेष्ठतम माध्यम। श्रीमती पद्मश्री ताराचंद जी बेनाडा, अर्चना असित जी बेनाडा, कोलकाता, ट्रस्टी गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे मालती जैन, पूर्वा, जबलपुर से। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, जब घर में शादी होती है तो एक फंक्शन भात का भी होता है। हाँ, बहन के घर में शादी होती है और भाई को खर्चा करना पड़ता है, तो ये रीत कहाँ तक सही है महाराज जी? देखिए, हमारी सामाजिक व्यवस्था है और मैं समझता हूँ ये व्यवस्थाएं बहुत अच्छा है, क्योंकि आज हमारे यहाँ घर से बेटी एक बार विदा हो जाती है तो प्रायः अपना सारा हक भी छोड़ कर जाती है। ये बात और है कि कानूनन अधिकार उसको है और आजकल कुछ बेटियां ऐसी भी हैं जो अपना हक जता कर लेती है, लेकिन आज भी बहुलता से विदा हो जाने के बाद बेटियां खुद उदार होती है और अपनी पिता की संपत्ति में कोई हकदारी अपनी तरफ से प्रायः नहीं जताते। तो वो उसका इतना बड़ा त्याग है, और अगर उसके लिए भाई विवाह में अपनी ओर से कुछ सहयोग न करे तो फिर उसका उसके परिवार से जिससे उसका रक्त संबंध है क्या जुड़ाव होगा? तो ये आपस में जुड़ाव का आधार है, इसको खर्चा नहीं समझना। हाँ, अब भात भरना है, मायरा भरना है, बुंदेलखंड में इसको शायद चीकट बोलते हैं, ऐसे ही बोलते हैं ना? हाँ, मामा की तरफ से चीकट होता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये केवल पारस्परिक संबंधों को समरस बनाए रखने के लिए हैं। अगर उसकी सामर्थ्य अल्प है तो कोई ज़रूरी नहीं कि बहुत सारा आडंबर करके ही काम करे। एक नारियल और पीले चावल से भी अपना कर्तव्य कर सकता है, लेकिन ये कार्य करना चाहिए, समझ गए? और ये इससे आपस में प्रेम वात्सल्य की वृद्धि होती है। अगर इसे भी बंद कर दिया जाए तो सब गड़बड़ हो जाए। ये सवाल तब नहीं उठा जब एक एक के 10-10 भाई बहनें होती हो, 5-5 बहनें होती हो, 25-25 भांजे भांजियाँ होती हो, और भात भरना वो नहीं थके। अब तो एक ही बेटा, एक ही बेटी, एक ही के चक्कर में ऐसी दिक्कत, ये ठीक बात नहीं है, ये होना चाहिए। नमोस्तु महाराज। मालती जैन, पूर्वा, जबलपुर से। और आप यहाँ मंच पर पधारे ऊपर। आज इन्होंने गुणायतन के लिए स्वर्णदान दिया हुआ है, 10 ग्राम स्वर्णदान दिया हुआ है। आपके सम्मान के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं पद्मश्री बेनाडा और अर्चना बेनाडा, कोलकाता से हमारे बीच हैं, गुणायतन के ट्रस्टी हैं, पधारें और उनके लिए गुणायतन का मेमेंटो प्रदान करेंगे। एक बार जोरदार करता ध्वनि से उन्होंने। जल्दी से आ जाओ, मम्मी को ले आओ, ऊपर ले आओ।
और सम्मान की इसी कड़ी में हम साथ में जोड़ रहे हैं सिद्धार्थ जी, जो गुणायतन के प्रशासक हैं, वे भी आ जाएं कृपया। सिद्धार्थ जी, एक मिनट आ जाए और पास में आओ, थोड़ा इधर आओ महाराज जी। मुंबई से श्रीमती श्वेता पंकज जी गोयल, रिश्का गोयल, उन्होंने भी 10 ग्राम स्वर्णदान दिया। एक बार जोरदार आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए बंधुओं। इन्हीं की बेटी हैं श्रीमती मालते, उन्होंने 10 ग्राम दिया, और इन्हीं की बेटी मुंबई से हैं, उन्होंने भी 10 ग्राम स्वर्णदान दिया हुआ है। चलिए अब वो अपना प्रश्न यहाँ पर रखें और इसके बाद में तैयार रहेंगे रत्नेश जैन, डॉक्टर रविंद्र जैन लिधौरा। दय मुनिराजों के चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, व्रत प्रतिमा का किस तरह से हम लोग पालन करें जिस निर्दोष पालन हो, और आगे हम देवशास्त्र गुरु के प्रति बहुमान भी बढ़े, निर्दोष चर्या हमारी रहे, और आगे चल के इसी मार्ग को प्रशस्त करते हुए हम लोग संलेखन पूर्वक समाधि मरण करें। एक प्रश्न और महाराज जी मेरा, ग्रंथों में उल्लेख आता है महाराज जी कि नारद, जो जिन्हें देवर्षि भी कहते हैं, बड़ी कौतूहल प्रिय और कलह प्रिय होते हैं, लेकिन उनकी उत्पत्ति और उनकी क्या गति होती है? निरंतर कर्मबंध नहीं होता क्या उनको? देखिए, रुद्र और नारद की उत्पत्ति हुंडाव सर्पनी काल में जी। ये विसंगतियों से इनका जन्म होता है, इसलिए जिंदगी भर विसंगति हो, और उनके परिणाम को भी भुगतते हैं। इसका उल्लेख हमारे शास्त्रों में है, वहाँ देख लेना चाहिए। और आपने व्रत प्रतिमा का निरतिचार पालन करने की बात की, थोड़ा सा तो मैं 12 व्रतों का अभी यहाँ अवसर नहीं है, अलग थोड़ा से सा 60 में ओम जितना बोल रहा था, 12 व्रत और उनके अत्याचारों पर गंभीरता से विचार करें और उनके अत्याचारों से बचने का प्रयास करें। जी, मेरी बेटी को और दामाद आशीर्वाद, को सबको आशीर्वाद सबको। रत्नेश डॉक्टर रविंद्र कुमार जैन लिधौरा से, उसके बाद में तैयार रहेंगे सिद्धार्थ जैन, प्रशासक गुणायतन। मुनिदय के चरणों में मेरे और मेरे सारी परिवार की ओर से त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री कहते हैं, जहाँ 4 दोस्त मिल जाएं जिंदगी गुलजार हो जाती है, परंतु कुछ समय पूर्व शांति से जीवन जीने वाले मनुष्यों को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे 4 ऐसे यार मिले हैं कि ज़िंदगी गुलजार होने की बजाय जार होती जा रही है। तो वर्तमान समय में दोस्तों का चुनाव किस प्रकार करें कि ज़िंदगी गुलजार बनी रहे? भाई, जिंदगी अपने आप में गुलजार है, उजाड़ करने वाले कारणों से बच जाओ तो अपने आप काम हो। किसी और को गुलजार करने के लिए अतिरिक्त प्रयत्न की जरूरत होती है। जीवन को गुलजार करने के लिए केवल उनसे बचने की आवश्यकता है जो जीवन में उजाड़ करते हैं। आपने जिन सोशल मीडिया की बात की, फेसबुक, ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, तो 5 हो गए। हाँ, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप, चलिए ये सब उलझाने के कारण है। हमें इन साधनों का उतना ही प्रयोग करना चाहिए जितना आवश्यक और अपेक्षित है। सिद्धार्थ जैन, प्रशासक गुणायतन। इसके बाद में तैयार रहेंगे अभिषेक शास्त्री, सांगानेर लिधौरा। साक्षात विराजमान द्वय मुनिराजों के पावन चरणों में मेरा और मेरे परिवार का बार नमस्तु, सत बार नमस्तु नमस्तु नमस्तु। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि भगवान की पूजा कितनी जरूरी है, और द्रव्य पूजा या भाव पूजा, क्या भाव पूजा से काम चल सकता है या द्रव्य पूजा आवश्यक है? कितनी जरूरी है, भोजन कितना जरूरी है, ये सवाल कम पूछा जाता, नहीं पूछते। पूजा कितनी जरूरी है, मैं तो अगर मुझसे पूछो तो मैं इतना ही कहूँगा, जितना तुम्हारे लिए भोजन जरूरी है उतना ही पूजन जरूरी है।
शरीर को टिकाने के लिए भोजन है और मन को टिकाने के लिए पूजन है। शरीर को न टिकाओगे, शरीर अगर न टिके तो शरीर सुस्त होगा, और मन को यदि नहीं संभालोगे तो मन भ्रष्ट होगा। तो अपने मन को शुभ में रमाने के लिए प्रभु पूजन से श्रेष्ठ कोई साधन नहीं। इसलिए पूजन हर व्यक्ति को अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुसार जरूर करना चाहिए। अब रहा सवाल, ये पूजा हम जो करें वो भाव पूजा करें या द्रव्य पूजा करें। समझ लीजिए पूजा है क्या। द्रव्य चढ़ाकर भावपूर्वक की गई भक्ति का नाम ही पूजा है। कुछ लोगों ने भाव पूजा का अर्थ बिना द्रव्य सामग्री के की गई पूजा ले ली, और द्रव्य पूजा यानी द्रव्य सामग्री चढ़ाकर नहीं। चाहे तुम जहाँ तक बिना द्रव्य सामग्री के पूजा की गई है उसे तुम भाव पूजा कहते हो, वो तो पूजा ही नहीं है। पूजा क्या है? जल गंध अक्षत दीप धूप फुप फलादि ही सग भक्ति पगासो नाम अर्चना। जल गंध अक्षत आदि अष्ट द्रव्यों से अपनी भक्ति को प्रकाशित करने का नाम अर्चना है। यदि तुम्हारे अंदर ये नहीं तो तुम्हारी पूजा ही नहीं। अब रहा सवाल द्रव्य पूजा, तो द्रव्य पूजा क्या और भाव पूजा क्या है, आज मैं आपको बताता हूँ। अष्ट द्रव्य के आलम्बन लेकर मन लगाए बिना जो पूजा है उसका नाम द्रव्य पूजा है, और अष्ट द्रव्य के साथ भाव लगाकर की गई पूजा का नाम भाव पूजा है। समझ गए? सूखी पूजा का नाम भाव पूजा नहीं, वो पूजा ही नहीं, वो स्तुति हो सकती है। बिना द्रव्य सामग्री के की गई पूजा पूजा कहने की श्रेणी में ही नहीं है। समझ गए? इसलिए भाव पूजा करके अपने जीवन को क्रम को आगे बढ़ाने वालों को मैं कहूँगा, भाव लगा करके पूजा करने लगो, तुम्हारा क्रम अपने आप आगे बढ़ जाएगा। नमस्ते। अभिषेक शास्त्री सांगानेरी द्वारा अपना प्रश्न रखें। उसके पूर्व देश और दुनिया में इस कार्यक्रम को देख रहे सभी दर्शकों को और आप सबके लिए भी बतला दें, आने वाली 4 तारीख को एक दिन के बाद आचार्य भगवान का 55वां दीक्षा दिवस समारोह आ रहा है। प्रातःकालीन बेला में इसी स्थान पर हम आचार्य भगवान की महापूजा संपन्न करेंगे, और उस दिन आचार्य भगवान के व्यक्तित्व कृतित्व पर विशेष प्रवचन पूज्य महाराज श्री के मुखार बिंद से प्रातः 8 बजे से आप इसी स्थान से सुन सकेंगे। साथ ही इस बार का वर्षा योग का मंगल कलश स्थापना समारोह कार्यक्रम 17 जुलाई रविवार को दोपहर 1:30 बजे से प्रारंभ होगा। जो भी लोग इस कार्यक्रम में सम्मिलित हो रहे हैं, हम एक बार पुनः आपकी सुविधा के लिए बतला दें, वे अपने आगमन की पूर्व सूचना गुणायतन कार्यालय में अवश्य प्रदान करें, और अगर आप नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने परिवार की ओर से एक मंगल कलश अवश्य ही स्थापित कीजिएगा। अभिषेक जैन इसके बाद तैयार रहेंगे पद्मा जैन, स्मृति नगर, इंदौर। मेरे और मेरे सारे परिवार की ओर से मुनिद्वय के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जब रामायण में राम और रावण के युद्ध में रावण का सारा परिवार ध्वस्त हो जाता है, तो उस समय विभीषण तो शोकाकुल रहता है, लेकिन राम का सारा सैन्य दल खुशियाँ मनाता है, तो इसमें हमें क्या हिंसानंद रौद्र ध्यान समझना चाहिए? देखो, युद्ध तो युद्ध है, युद्ध कोई धर्म ध्यान तो होता नहीं। युद्ध किसको बोलते हैं? युद्ध का मतलब जानते हो? किसको बोलते हैं युद्ध? बोलो। दो देशों के बीच में जो लड़ाई होती है। दो देशों के बीच में नहीं, दो व्यक्तियों के बीच में लड़ाई हुई। लड़ाई तो युद्ध है, और युद्ध धर्म ध्यान तो नहीं है ना, वो तो रौद्री ध्यान है। तो जब लड़ रहे थे तब और जश्न मना रहे थे तब था तो वही हाल। जहाँ तक विभीषण के शोकाकुल होने का सवाल है तो वो भी धर्म ध्यान नहीं था।
अब अपने कुल का विनाश देखकर कष्ट तो होगा ही ना। राम जी की सेना इसलिए आनंदित थी कि एक अत्याचारी आतताई का अंत हुआ, और विभीषण इसलिए शोकाकुल थे कि मेरे कुल का ही विनाश हो गया। ये सब सराग अवस्था की परिणतियां हैं जो भूमि का अनुरूप सभी के जीवन में घटते रहते। नमस्ते महाराज जी। पद्मा जैन, स्मृति नगर इंदौर, सभी लोग साथ में खड़े हो जाएंगे और इसके बाद तैयार रहेंगे उमेश जैन, अहमदाबाद। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु महाराज। हे महाराज जी, मेरा प्रश्न है, ऋतु नय और भूत नय में क्या अंतर है? दोनों में वर्तमान की बात की गई है। कौन से नए? भूत ऋतु नय, ऋतु नय, ऋतु नहीं बहन जी, ऋजु सूत्र बोलो। हाँ। कहाँ से सवाल आया है? महाराज जी मेरे पास आया था क्वेश्चन। हाँ, ये व्हाट्सएप का सवाल है, इसको किसी और से पूछना। चलो, ये प्रतियोगिताओं के सवाल हैं, उमेश जैन, उनका उत्तर मैं नहीं देता। आपने अगर स्वाध्याय किया हो तो मैं आपसे पूछूं फिर उत्तर दूंगा। उमेश जैन, अहमदाबाद। ये नए कितने होते पहले बता दो तो मैं उत्तर दूंगा। नए 7 होते हैं। कौन कौन से? याद है लेकिन ध्यान नहीं। हाँ, चलिए। नैगम, संग्रह, व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समविरूढ़ और एवं भूत। नैगम नय और ऋजुसूत्र नय में अंतर है। ऋजुसूत्र नय वस्तु के वास्तविक रूप को बताता है और नैगम नय उसके वास्तविक और काल्पनिक दोनों रूपों को बताता है। अतीत का वर्तमान में संकल्प या भविष्य का वर्तमान में संकल्प, ये भूत और भावी नैगम नय है, और क्रियमान को कृत मानना ये वर्तमान नैगम नय है। हो रहा, हुआ नहीं। और ऋजुसूत्र नय केवल वर्तमान की जो वास्तविक अवस्था है उसको अपना विषय बनाता है। चलिए, नमोस्तु गुरु। दोनों महाराज श्री के चरणों में त्रय बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि हम मंदिर पहुँचे हैं अभिषेक और शांति धारा करने, और वहाँ की क्रियाएं और शुद्धि हमारे अनुकूल नहीं हो रही हैं, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए? चुपचाप एक साइड में खड़े हो जाना चाहिए। अनुकूल हो तो अभिषेक करना चाहिए, नहीं साइड में अनुमोदना करना चाहिए। न बवाल मचाना चाहिए, न बवाल सुनना चाहिए। बाद में यदि सामने वाले लोग सुनने को तैयार हों तो उन्हें प्यार से समझा देना चाहिए, पर उस मूवमेंट में न अपने भाव बिगाड़ना चाहिए न सामने वाले के। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम।